शांति। आज 17 मई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की, अब रूहानी यात्रा करो। घर बैठे बाप की याद में रहना, ये है वंडरफुल यात्रा। बाबा आकर के हम बच्चों को सब प्रकार के कष्ट से छुड़ाते हैं। बाबा कहते तुमने बहुत समय भक्ति में 2500 साल तक यात्राएं की हैं। अमरनाथ की यात्रा, बद्रीनाथ की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा आदि आदि। परंतु तुमने वापस फिर से वहीं पर आ जाते थे, गए और वापस वहीं आ गए। लेकिन अब मैं आकर के तुमको रूहानी यात्रा सिखलाता हूँ, जिसमें तुम बैठे बैठे यात्रा करते हो। अपनी बुद्धि से तुम वतन में पहुँचते हो, वहाँ से आते हो, तो ये तुम्हारी रूहानी यात्रा चलती है। प्रश्न है, बाप को बच्चों की किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है? जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्का खाया, पुकारते रहे, वो जागीर देने वाला जब आया है, तब उनका बनकर भी फारगती दे देते हैं। तो बाप को वंडर लगता है। बच्चे चलते चलते ऊंच चढ़ने के बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं। ये भी कैसा वंडर है। बाबा जब आते हैं तो माया भी अपने फुल प्रकोप में आती है। तो बाबा कहते हैं इधर से अच्छी बातें सुनते हैं, उधर सामना करते हैं माया का। पूरे पढ़े हुए नहीं होते हैं तो फेल हो जाते हैं, तो ऊपर चढ़े हुए होते हैं तो एकदम नीचे उतर के आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है? जो बाप के रचे हुए रुद्र यज्ञ की अच्छी संभाल करते हैं और सदा श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। आज का गीत है, जो श्रीमत पर चलते हैं। ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है तो बाबा दक्षिणा देते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। रूहानी यात्रियों ने ये गीत सुना। तुम बच्चे हो रूहानी यात्री। वो जो यात्रा पर जाते हैं उनको कहा जाता है जिस्मानी यात्री। वो जिस्मानी यात्रा भी आधा कल्प चलती है। जन्म बाय जन्म तुम यात्राएं करते रहे हो। वो जिस्मानी यात्राएं करके फिर भी लौटकर घर में आ जाते हैं। तुम्हारी ये है रूहानी यात्रा। वो होते हैं जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम पंडों का उस्ताद कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा। उनको कहा जाता है पांडव सेना का आदि पिता। तुम जानते हो हम देह अभिमानी थे, अभी बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि अब तुम रूहानी यात्रा पर हो, इसमें कर्म इंद्रियों की बात नहीं है। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं, फिर लौट कर आते हैं तो विकारी बन जाते हैं। यात्रा पर जाना भी गृहस्थियों को है। निर्वृत्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थ धर्म से न्यारा है। यात्रा पर ले जाने वाले हमेशा ब्राह्मण होते हैं। फिर बाबा ने कहा कि 4 धाम की यात्रा करने में 3-4 मास लग जाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं जा रही हैं। बाप का फरमान है, जितना हो सके मेरी याद में रहो। ये है मुक्ति धाम की यात्रा। तुम वहां जा रहे हो, वहां के रहवासी हो। बाप रोज रोज कहते हैं मुझे याद करो, देखिए तो विकर्म विनाश हो। 4 धाम की यात्रा जो भक्ति में करते रहे
और उसमें तो भाई पैदल भी जाना होता है, वर्षा भी होती है, रास्ते में यातनाएं भी आती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुमको वो यात्रा से मुक्त करके मुक्ति धाम की यात्रा कराता हूँ, मुक्ति धाम का परिचय देता हूँ। वो तुम्हारा घर है, तुमको वहाँ वापस जाना है, तुम वहाँ रहते हो, आदि आदि। फिर बाबा कहते हैं मुझे मेरे घर में ही मुझे याद करो, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा ने कहा कि और तुम आगे जाते रहेंगे, घर बैठे तुम ये यात्रा करते रहो तो वंडरफुल यात्रा हुई ना। योग अग्नि से सब पाप कटते हैं। आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्रा की है, पहले अव्यभिचारी यात्रा थी, फिर व्यभिचारी यात्रा हुई। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को न जानना वो जैसे पत्थर पूजा हो गई, फिर भी कुछ न कुछ मनोकामना पूरी होती है। सतयुग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं, वहां मंदिर आदि कहां से आए? ये तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे जानते हैं भारत पावन था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, आर्य धर्म नहीं था। आर्य और अनार्य, अगर देवताओं को आर्य कहें तो आर्य धर्म में राज्य कौन करते थे? आर्य कहा जाता है पढ़े हुए को। इस समय सब अनार्य अनपढ़े हैं, बाप दादा को जानते ही नहीं। ऊंचते ऊंच है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा, तो जगत अम्बा भी प्रजा माता ठहरी। बाबा बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन प्रजा माता से प्रजापिता ब्रह्मा है तो यज्ञ माता को प्रजा माता आज बाबा कह रहे हैं। इन द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है। ये है अडॉप्टेड चिल्ड्रन। कौन अडॉप्ट करते हैं? परम पिता परमात्मा। तुम जानते हो हम उनकी संतान हैं, परंतु बाप को भूल ऑर्फन बन पड़े हैं। गॉड फादर का कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बाप आकर फिर ऐसे को पावन बनाते हैं। बाप ही तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। अब जहां जाना है उसको याद करना है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। युद्ध का मैदान है ना। बाबा का बनकर फिर भी आश्चर्यवत सुनंती भागंती हो जाते हैं। माया भी बड़ी पहलवान है। ये बुद्धि योग बल की युद्ध बाप के सिवाय कोई सिखला न सके। देखिए, कहा जाता है जब परमात्मा आता है तो परमात्मा जैसे बहुत निकल पड़ते हैं, जो अपने आप को परमात्मा भगवान, भगवान तो एक होगा, अनेक तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि इसमें माया भी जो है वो इंटरफेयर करती है, बुद्धि को पलट देती है, बुद्धि को अच्छी तरह से झंझोड़ती है। और कहा जाता है जो आर्टिफिशियल होता है वो रियल से भी ज़्यादा आकर्षक होता है, तो उसमें कई लोग फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए माया से भी, माया की भी पूरी परख चाहिए। बाबा ने कहा कि चलते फिरते बाप की याद में रहना है। इस याद से तुम सृष्टि को पवित्र बनाते हो। बाप आए ही हैं पावन बनाने। सैपलिंग भी उनका लगेगा जो देवता थे, अब शूद्र बने हैं और धर्मों में भी कन्वर्ट हो गए हैं। वो सब निकलते आएंगे। सबके अपने अपने सेक्शन है। यहाँ भी सबकी अपनी रस्म है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो पहले ब्राह्मण बने थे वही आएंगे। बाबा ने कहा जो देवता धर्म के हैं वो ब्राह्मण धर्म में जरूर आएंगे। अभी ब्राह्मण बने बगैर देवता नहीं बन सकते ना।
5 विकारों रूपी दुश्मन गुप्त है। आधा कल्प से सबको लड़ाकर गिराए पतित बना दिया है। अभी बाप ने यज्ञ रचा है, बेहद के बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें सब स्वाहा करना है। जिस घोड़े पर आत्मा विराजमान है, नाम ही है राजस्व, राजाई के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना बड़ा यज्ञ रचा है स्वर्ग की स्थापना के लिए। जानते हो अब ये दुनिया ट्रांसफर होनी है। दिल में नशा रहता है, बाबा ने यज्ञ रचा है, इनको अच्छी रीति संभालना है। जो श्रीमत पर चलेंगे उनको बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगी। यज्ञ की अच्छी संभाल करते हो तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। यज्ञ की संभाल करना अर्थात यज्ञ के सिस्टम, यज्ञ की मर्यादा, यज्ञ की तौर तरीके, उन सब के ऊपर पूरा अटेंशन। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इनके बाद कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। वो जिस्मानी यज्ञ रचते हैं आफतों को मिटाने के लिए। बाप कितनी बड़ी आधा कल्प के लिए आफतें मिटाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम श्याम बन गए थे, बाबा फिर सुंदर स्वर्ग का लायक बनाते हैं। बाबा ने कहा चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद करना है। बस ये अवस्था जम जाए तो तुम्हारा कितना बेड़ा पार हो जाए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। बाबा से तुम इतना वर्षा लेते हो तो ऐसे बाप को कितना याद कर उनकी शिक्षा पर चलना चाहिए। क्योंकि वर्षा हमको लेना है, बाबा दे रहा है, वर्षा हमको लेना है। हमने ऊंच पद पाना है, हमने विश्व की बादशाही लेनी। तो बाबा कहते हैं कि उसके लिए फिर तुमको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। गाते भी हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को रहम दिल कहते हैं ना। कल्प कल्प संगम पर आते हैं। अभी बच्चों को श्रीमत पर चलना है, आसुरी मत पर नहीं। बाप कहते हैं मेरी सबसे जास्ती ग्लानी करते हैं। या तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा, या तो फिर कण कण में कह देते हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। बाप कहते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना। सेकंड भी कमाई बिगर छोड़ो नहीं। बाप तो फुल पुरुषार्थ कराते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः खत्म हो जाता है, ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले व्यर्थ पर विन कर नंबर 1 ले लेते हैं। उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही परमात्म सिद्धि है। वो रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप यथार्थ विधि द्वारा परमात्म सिद्धि को प्राप्त करते हो। और स्लोगन है अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी तो आत्मा है। डिफिकल्ट सामान्य लोगों के लिए, परंतु ज्ञानी तो आत्मा वही है जो उसके ऊपर फिर भी उपकार करे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।